हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को कवर करेंगे। साथ ही इसमें देखने वाले हैं हम लोग कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ केमिकल चेंज को शो कर रही है और कोई चीज़ किस तरह से फिजिकल चेंज को शो कर रही है। तो आइए इन दोनों परिवर्तनों को एग्जाम्पल्स के द्वारा पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, बर्निंग ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। आप इन दोनों में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में कोयला जो है, जिसका फार्मूला C होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है जब, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही आपको लार्ज अमाउंट में हीट भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो धुआं धुआं दिख रहा है वो एक CO2 है, और जो हीट है आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली कार्बन जो था वो एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में और हीट में। तो आपने क्या पाया कि कोयला अब कोयला नहीं रहा, वो एक दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसको अब फिर से रिवर्स करना नामुमकिन है। और दूसरी बात, ये परमानेंट हो गया, एक परमानेंट चेंज हो गया। तो इस तरह के जो चेंजेज होते हैं जिसमें आपका एक नया सब्सटेंस बन रहा है होता है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जो एक परमानेंट चेंज को शो करता है, जिसमें एक कंपाउंड पूरी तरह से नया कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को जो मिलता है, उन्हें हम लोग रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार से दूसरे जो एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ वैक्स, जो देख रहे हैं आप, मोमबत्ती जो है वो जलती है और हमें लाइट देती है, और साथ ही साथ हमें CO2 भी कुछ मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखें आप कि वैक्स जो है जल करके अपने आप को खपत करके दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 और लाइट दे रही है। तो यहाँ पर भी देखा आपने कि नया तरह का सब्सटेंस बन रहा है, और फिर से आप चाहेंगे कि इसको रिवर्स करें, तो ये पूरी तरह से नामुमकिन है। तो इस तरह का जो चेंजेज हैं वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगे। कुछ एग्जांपल मैं और लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इवोपरेशन यहाँ पे शो हो रहा है। जब सनलाइट जो है समुद्र के पानी पे, नदी के पानी पे, तालाब के पानी पे पड़ेगा, तो उसके वाटर मॉलिक्यूल हीट होंगे, और बहुत तेज़ी के साथ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट होते हैं, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, वो भाप बनना शुरू हो जाते हैं। भाप बनने के बाद वो बादल का रूप ले लेते हैं, और बादल फिर धरती पर बारिश के रूप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने देखा कि जब समुद्र में पानी था तो H2O है, क्लाउड भी है तो वहाँ भी वाटर ही है, कोई नया तरह का सब्सटेंस तो वहाँ बना नहीं, कोई नया तरह का सब्सटेंस आपको देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग। तो जब इस तरह का चीज़ हो कि भाई कोई नया सब्सटेंस ना ही बन रहा हो और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो और वो एक टेम्प्रोरी चेंज हो, उस कोई परमानेंट चेंज नहीं हो, तो इस तरह का जो बदलाव है, तो हम इस तरह के बदलाव को फिजिकल चेंज अर्थात भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि मोमबत्ती जो है, वैक्स जो है, वो सॉलिड स्टेट में थी, वो पिघल करके लिक्विड स्टेट में आ गई, लेकिन वो मोमबत्ती ही रही, कोई नया तरह का सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ इतना हुआ कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई। यहाँ पे क्या हुआ था कि लिक्विड स्टेट में था, वो गैस स्टेट में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट थी, वो गैस लिक्विड स्टेट में आ गई, बस इतना ही फ़र्क हुआ, और कोई नया तरह का सब्सटेंस नहीं बना। सबसे मेन पॉइंट आपको जो समझना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, वो यह है कि किसी भी तरह का नया सब्सटेंस भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में बनता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है। फिजिकल चेंज में आप देखिए कोई नया तरह का सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट, सॉलिड से वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है, शेप, साइज और कलर जो है चेंज हो सकता है। इसको रिवर्स मोस्ट ऑफ द केसेस इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे पेड़ को काटना, पेड़ को अगर काट देंगे तो कोई नया तरह का चीज़ तो नहीं बनता है, लेकिन उसको आप रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ को भी हम लोग फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से आप पेपर को फाड़ देंगे, तो पेपर को फाड़ना कोई नया तरह का सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन आप फिर उसको रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत रखे जाते हैं।
तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस को हम लोग आप इसमें फिजिकल चेंज में रख सकते हैं। उसी तरह से एनर्जी जो है कुछ मात्रा में आपको एब्जॉर्ब होती है और रिलीज़ भी हो सकती है। ये चेंज टेम्पोररी चेंज होता है और इसमें केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, अर्थात इसमें मॉलिक्यूल की जो आइडेंटिटी रहती है बदलाव से पहले और बदलाव के बाद दोनों सेम रहती है। जैसे कि आपने उस केस में पानी के केस में देखा था कि भाप भी पानी है और जो लिक्विड स्टेट में पानी था वो भी पानी ही है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली ये सब पॉइंट जो थे वो फिजिकल चेंज के थे, और इसका जस्ट उल्टा आप अगर लिखेंगे तो वो केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। और वह कुछ इस तरह से है कि केमिकल चेंज में पूरी तरह से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, पूरी तरह से उसका सब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग रहेगा। उसके बाद इसको तो रिवर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसको नहीं कर सकते रिवर्स, खासकर सिंपल मेथड से। दूसरी बात, इसमें एनर्जी लार्ज अमाउंट में एनर्जी देना पड़ता है या रिलीज़ होता है। जैसे कि आप कोयले के केस में देख रहे थे, उसमें थोड़ा सा हीट देना पड़ा, फिर वो जलने लगा तो हमें खुद हीट देने लगा। बर्निंग में देख सकते हैं आप, ये चेंज परमानेंट होता है, इसको आप रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। इसमें केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और एक नया तरह का सब्सटेंस बनता है, और पूरी तरह से जो आइडेंटिटी है ओरिजिनल कंपाउंड की वो पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब एक चेहरा दूसरे चेहरे में पूरी तरह से बदल जाता है, दोनों को आप फिर से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है, उन्हें आप डिस्टिंग्विश करिए कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज हैं। जिसमें से पहला है डाइजेशन अर्थात पाचन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, कंबशन मतलब दहन, रेस्टिंग मतलब जंग लगना, कुकिंग मतलब भोजन का पकाना, बेकिंग मतलब पावरोटी पकाना, केक पकाना, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन प्रक्रिया, दूध से दही होना या शराब का बनना, कोरिजन मतलब हो गया आपका जंग लगना, कटिंग मतलब काटना, मेल्टिंग मतलब पिघलाना, बर्निंग का मतलब हो गया आपको जलाना किसी चीज़ को, फ्रीजिंग मतलब किसी लिक्विड से उसको सॉलिड में ठंडा करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना, बॉइलिंग मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, कंडेंसेशन मतलब गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, या फिर लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना या गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सब्लिमेशन है जो डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। टेयरिंग मतलब किसी चीज़ को फाड़ देना। डिजॉल्विंग मतलब घुलाना, जैसे कि पानी में नमक घुला देते हैं, पानी में चीनी घुला देते हैं। ब्लीचिंग मतलब कपड़ों में, टाइल्स में कलर्स किस तरह से डाले जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को आप डिस्टिंग्विश करिए कि कौन से फिजिकल हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हैं। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल से आगे के क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बस बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे कि इसे किस आधार पर केमिकल और फिजिकल चेंज के रूप में बांट सकते हैं। तो अगर अगर आपको इन्हें बांटना हो कि कौन फिजिकल और केमिकल चेंज को शो कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने आप से 2 सवाल पूछें। पहला सवाल कि क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है। दूसरा सवाल कि क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल अगर आपको पूछते हैं और अगर आपका जवाब आता है कि नहीं, कि हाँ एक नया तरह का सब्सटेंस बन रहा है, और दूसरा जवाब आता है कि नहीं इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो मतलब वो केमिकल चेंज है। और अगर जवाब आता है यह कि क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो नहीं, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, हाँ इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आप फिजिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपका पेड़ को काटना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पेपर को फाड़ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप इन्हीं 2 सवालों का जवाब पता करके आप बता सकते हैं कि कौन सा चेंजेस फिजिकल है और कौन सा चेंजेस केमिकल है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ये जो प्रोसेस हैं वो फिजिकल और केमिकल के अंतर्गत आते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो डाइजेशन प्रोसेस है, दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि मुंह के द्वारा हम लोग खाना की ओर लेते हैं, जो ओएसोफेगस से होकर के पेट में जाता है। पेट में वह छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, फिर वो छोटी ओत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो प्रोटीन है वो पेट में जाने के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली एक मतलब नया तरह का सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है।
तो पहला सवाल पूछिए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना। यस, नया सब्सटेंस बना। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। जो पच गया है खाना उसको फिर से आप ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं ला सकते हैं। तो जो डाइजेशन है वो एक केमिकल चेंज को शो कर रहा है। उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाता है वो ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में पहुंचेगा और सेल्स में ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, जिसको हम लोग फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। जब इसके ऊपर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास पानी भी बनेगा और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी जनरेट होगा। एनर्जी मतलब जिसको कह रहे हैं एनर्जी जनरेट होगा। वो एनर्जी जो है, एनर्जी जिसे कह रहे हैं, वो एनर्जी जो है एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा और इसी का इस्तेमाल जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कर लेते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि ग्लूकोज टूट करके नया सब्सटेंस बना लिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक नया तरह का सब्सटेंस बना। तो सवाल पूछिए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना। यस, नया सब्सटेंस बना। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब ये केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल में। बर्निंग ऑफ कोल में बेसिकली क्या होता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने लगता है तो आपको CO2 मिलता है और हीट मिलता है। तो आपने देखा कि एक नया तरह का सब्सटेंस बना। तो फिर से सवाल पूछिए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना। यस, कार्बन कोयला जल करके CO2 बनाया, नया सब्सटेंस बना। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर से जले हुए कोयले को कोयले में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग प्रोसेस जो होता है वो केमिकल चेंज होता है, चाहे बर्निंग किसी भी चीज़ का हो। यहाँ पे देख सकते हैं मोमबत्ती भी जल करके CO2 और लाइट दे रही है, तो मतलब ये भी केमिकल चेंज के अंतर्गत आया। उसी तरह से आप इवेपोरेशन में भी देखे थे कि यहाँ वाटर था, पानी, जब पानी गैस बन के बादल का रूप ले लिया तो वहाँ भी H2O ही रहा, नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं। और दूसरी बात, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब ये फिजिकल चेंज हुआ। तो इवेपोरेशन प्रोसेस फिजिकल चेंज को शो करता है। उसी तरह से मेल्टिंग है। मेल्टिंग में क्या करते हैं, सॉलिड जो मोम है हमारे पास, वो मोम लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बस थोड़ा सा हीट देना पड़ा और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी नया तरह का सब्सटेंस तो बना नहीं, और फिर से हम चाहेंगे कि लिक्विड मोम को सॉलिड मोम में कन्वर्ट कर ले, तो उसको तो हम लोग ठंडा करके कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आया। उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं कोरिजन है। यहाँ पे देख सकते हैं जहाज़ में किस तरह से जंग लग गया है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जहाज़ जो होते हैं आयरन लोहे से बने होते हैं। जब इसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों इस पर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O का फॉर्मेशन होता है। यही जंक का फार्मूला है। यही जंक जो है पूरी तरह से लोहे की वस्तुओं को ख़राब कर देते हैं, उसकी मजबूती को चोट पहुंचा देते हैं और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है इसकी वजह से। पुल वगैरह टूट जाता है। तो आपने यहाँ देखा कोरिजन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक नया तरह का सब्सटेंस बन रहा है और इसको फिर से आप रिवर्स करना चाहेंगे तो रिवर्स नहीं होगा। मतलब ये कोरिजन जो है और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंज को शो कर रहा है। एक सवाल कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछता है कि बताइए कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का मास बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं आयरन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया, वाटर भी जुड़ गया, मतलब इसका वजन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब कभी भी आपका एग्जाम में आए कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का जो वेट है वो बढ़ने लगेगा और उसका मजबूती घट जाएगा और वह काफ़ी बदसूरत दिखने लग जाएगा। तो ये केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन में हम लोग शुगर को जब ईस्ट के साथ ट्रीट कराते हैं तो वह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अल्कोहल में बेसिकली इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, CH3CH2OH। इथेनॉल शराब में पाया जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग शराब बनाने के लिए भी करते हैं। तो कैसे शराब बनाते हैं, तो बेसिकली एक बीकर लेते हैं, उसमें शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं, उसके ऊपर हम लोग फिर ईस्ट डाल देते हैं। तो शुगर जो है, जो ग्लूकोज जिसे कह रहे हैं, वो फिर जाकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमारा शराब होता है। उसी तरह तो आपने देखा कि किस तरह से एक सब्सटेंस नया तरह का सब्सटेंस दिया। तो फिर से सवाल पूछिए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना। यस, नया सब्सटेंस बनता है फर्मेंटेशन में। क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब वो केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग और कुकिंग का। आप देख सकते हैं ब्लीचिंग यहाँ पे किस तरह से कपड़ों में और टाइल्स में आप देखते होंगे तरह तरह के कलर्स देखने को मिलते हैं। तो
ब्लीचिंग प्रोसेस के द्वारा उसमें कलर का परत चढ़ाया जाता है। कुकिंग में हम देख सकते हैं कि खाना जो है किस तरह से एक नया तरह का डिलीशियस रूप ले लेता है, नया तरह का कंपाउंड बन जाता है। उसको फिर से आप चाहेंगे कि खाना को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स कर दें तो वो नहीं कर पाएंगे आप। और चूँकि हीट कर रहे हैं पूरी तरह से, उसमें उसका कंपाउंड्स को, बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं, तो कुकिंग भी एक तरह का केमिकल चेंज को शो कर रहा है। ब्लीचिंग भी केमिकल चेंजेस को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें भी केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, नए तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और चाहेंगे आपकी उसको रिवर्स कर लें तो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे दूध से दही का बनना, दूध से दही किस वजह से बन जाती है तो मैं आपको बता दूं, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो मिल्क है वो फिर हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये बैक्टीरिया हैं, आप कभी भी बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो आप डर जाते हैं, यार बैक्टीरिया है, खतरा है। नहीं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हमारे दोस्त हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे दुश्मन हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड बट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर इनेमी। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा दोस्त है, क्योंकि ये दूध से दही में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दही का आप जानते हैं कितना बड़ा यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। उसके बाद आप देख सकते हैं बेकिंग ऑफ केक किस प्रकार से बनता है। आप उसमें तरह तरह का मटेरियल डालते हैं, साथ में आप बेकिंग सोडा भी डालते हैं, जिसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये Na2CO3 प्लस CO2 अब प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको केक बनाते समय बेकिंग सोडा जब उसमें मिलाएंगे तो ये CO2 निकलती है, ये CO2 इसको फुलाने में हेल्प करेगा, पूरा मतलब फ्लफ़ी इसको नेचर देगा और वो बहुत ही मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बेसिकली आप दो सवाल करिए कि क्या कोई नया सब्सटेंस बना। यस, नया सब्सटेंस तो बन ही रहा है, सोडियम कार्बोनेट टूट करके नया सब्सटेंस दे रहा है, और इसको तो रिवर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो ये केमिकल चेंज हुआ। तो बेकिंग भी एक केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से आप एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर और कटिंग ऑफ ट्रीज। पेपर को फाड़ देना, पेड़ पौधों को काट देना। तो जब पेपर को फाड़ेंगे तो कोई नया तरह का सब्सटेंस तो बना नहीं, बस ये हुआ कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के केसेस में इसको फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधों को काट दिए तो पेड़ पौधे ही रहे, कोई नया तरह का सब्सटेंस तो बना नहीं। तो लेकिन बस एक फ़र्क हुआ कि इसको फिर से आप पेड़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये नहीं बन पाएगा कटा हुआ। तो ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो अगला प्रोसेस है, डिजोल्यूशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। डिजोल्यूशन में आप बेसिकली पानी में चीनी घोल देते हैं या पानी में नमक घोल देते हैं, तो आपको बेसिकली कोई नया तरह का सब्सटेंस आपको नहीं मिलता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको जूस टाइप का मिल जाता है, और उसमें नया तरह का सब्सटेंस नहीं बनता है। इसलिए डिजोल्यूशन जो है फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। क्लाउड फॉर्मेशन भी फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप ओवरऑल देखेंगे तो सब जगह पानी है, कोई नया तरह का सब्सटेंस तो बनता नहीं है। इसलिए क्लाउड फॉर्मेशन और डिजोल्यूशन जो है एक फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपने देखा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में किस तरह से हम लोग अंतर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हों। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर as possible.